तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसे स्टॉक मार्केट चलती है, स्टॉक मार्केट है क्या, या फिर कैंडल्स क्या हैं, या फिर पैटर्न्स क्या होते हैं, कुछ भी मतलब आपको थोड़ा सा भी हिंट नहीं है ना, तो भाई ये वीडियो मत देखो। कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले यूट्यूब पे जाओ, गूगल करो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, और थोड़ी बहुत बहुत माइक्रो जो इन्फॉर्मेशन है कि कैंडल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप थोड़ी बहुत चीज़ें आप देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो इस वीडियो में एक आपको बहुत ही शॉर्ट वे में टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट वे में, और बहुत ही बेसिक मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। उस चीज़ का आप यूज़ करके अगर आप डिसिप्लिन के साथ वो चीज़ यूज़ करते हैं तो आप इंट्राडे लेवल पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। इवन स्विंग ट्रेडिंग में भी वो बहुत अच्छे से काम करने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही माइक्रो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही स्मॉल पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्ट है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मजबूत पार्ट है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, या फिर कोई भी मार्केट हो, निफ्टी हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, कहीं भी हो, वो ये हर जगह वर्क करेगा। बहुत ही शॉर्ट वे में आपको मैं बहुत ही डिटेल और बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस चीज़ को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, मार्केट में ट्रेंड क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ये चीज़ें अगर आपको पता है, इन्हीं चार चीज़ों का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपके पास डिसिप्लिन है, जब तक आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में डिसिप्लिन ऐड नहीं करेंगे, आपको कभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं होगा। चाहे आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर लो, कोई भी स्ट्रैटेजी अपना लो, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट है वो है ट्रेंड। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा ट्रेंड के बारे में, आपको पता होना चाहिए ट्रेंड क्या। अगर आप ये चीज़ सीखने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ट्रेंड बेसिकली तीन टाइप के, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ठीक है, एक ओवरऑल एक आसान तरीके से भाषा में कहें अगर, तो अप ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊपर गई अप ट्रेंड, डाउन नीचे है डाउन ट्रेंड। साइडवेज क्या है कि मार्केट ऊपर नीचे, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वो एक रेंज में फंस के रहेगी, उसे साइडवेज कहेंगे। ठीक है, तो तीन टाइप की मार्केट है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ठीक है, तो सप्लाई जोन क्या होती है, जहाँ पे मार्केट को सप्लाई मिलती है। ठीक है, आपको अक्सर सप्लाई जोन से मार्केट गिरती हुई मिलेगी। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से मार्केट गिरी है, ये सप्लाई जोन है। ठीक है, वापस मार्केट घूम फिर के जब यहाँ पे आई तो यहाँ से फिर गिरी, तो यहाँ पे इसको सप्लाई मिली। ठीक है, तो इसे सप्लाई जोन कहेंगे। डिमांड जोन किसे कहते हैं, जहाँ पे प्राइस में डिमांड आती है। ठीक है, अक्सर तो प्राइस जो होता है डिमांड जोन पे आने पे प्राइस बढ़ता है, जैसे यहाँ पे प्राइस आया है जो। ठीक है, तो प्राइस में यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। ठीक है, और यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो ये एक ट्रेंड लाइन बनी है। ये यहाँ पे क्या आएगा, डिमांड क्रिएट होगी, इस लाइन पे डिमांड है। तो अगली बार जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो प्राइस फिर से ऊपर गया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इसने प्राइस यहाँ पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो ये जोन जो है, ये जोन क्या हो गया, डिमांड जोन हो गया। ठीक है ना, तो जहाँ से प्राइस सपोर्ट ले उसे डिमांड जोन कहेंगे। जहाँ प्राइस रेजिस्टेंस दे, जहाँ पे प्राइस रजिस्ट करे, उसे सप्लाई जोन कहेंगे। तो डिमांड जोन, सप्लाई जोन समझ में आ गया ना, जहाँ से प्राइस रजिस्ट करे, जहाँ से जो 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 लेवल रजिस्टेंस का लेवल है, सप्लाई जोन कहेंगे। जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले उसे क्या कहेंगे, डिमांड जोन कहेंगे। ठीक है, ट्रेंड आपको पता है, डिमांड जोन पता है, सप्लाई जोन पता है। तो कुछ भी नहीं करना, जब भी आप मार्केट को एनालाइज करने के लिए खोलोगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि ट्रेंड क्या है। अगर आपका ट्रेंड क्लियर है तो सारी चीज़ें क्लियर है। सबसे पहला स्टेप होगा आपका ट्रेंड देखना है आपको। ठीक है, तो आप इसको डालोगे वीकली टाइम फ्रेम पे पहले। ठीक, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे कि क्या ट्रेंड है, एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। ठीक, जब आपको ट्रेंड पता है क्या है, डाउन ट्रेंड, तो आप क्या करोगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। जब आपको पता चला डाउन ट्रेंड है तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब आएंगे क्या, जोन्स पे। अब आपको क्या करना है, जोन ड्रॉ करना है, सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन, यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करने हैं। तो जहां जहां पे प्राइस रुका हुआ है वहां वहां पे आप जोन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे आप जोन ड्रॉ कर लीजिए। जहां जहां से प्राइस रिजेक्शन लिया है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप वो चीज़ वहां पे ड्रॉ कर लीजिए।
आप आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में, प्राइस यहाँ से हाई से लो आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, लोअर हाई, फिर लोअर लो, ठीक है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब यहाँ से प्राइस वापस लोअर लो नहीं बनाया है। जब प्राइस ने लोअर लो नहीं बनाया है तो ये जो जोन है, ये जो लाइन होगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। ये आपका जोन हो गया, ये यहाँ पे आपका जोन बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि वापस मार्केट जब भी प्राइस जो है वो इस लाइन पे आएगा, इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से वो रिवर्स होके फिर नीचे आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है ये, बहुत ही बेसिक चीज़ है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये वर्क करती है। बस आपको डिसिप्लिन लाना है इस चीज़ में। दूसरा कोई स्टॉक देखते हैं। सबसे पहले कहाँ गए हम, वीकली टाइम फ्रेम पे गए। उसके बाद हमने क्या किया, ट्रेंड देखा, ट्रेंड क्या है। सबसे पहले इन सभी सब कुछ डिलीट करते हैं यहाँ पे, ये डिलीट कर दिया। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे गए, हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड देखा, ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है तो क्या करेंगे हम, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ये जितने भी हाइज हैं इनको लेके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे गए और हमने जोन बनाए, ठीक है। आप जोन चाहें वीकली टाइम फ्रेम पे भी बना सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। जहाँ जहाँ मार्केट ने पॉज लिया है वहाँ वहाँ पे हम जोन बनाएंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही क्लियरली दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसी कंडीशन मिली है। अब अगर मार्केट स्टेबल होती है, ये जो क्लोजिंग कैंडल है इसके ऊपर, जब इसके ऊपर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट ये होगा, स्विंग का हाई, ठीक है। और अगर ये रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे, ये टारगेट होगा। और एग्जांपल देखेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को डिलीट कर दें, ठीक है। अब आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे और ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड क्या है, ये अप ट्रेंड है, बहुत ही खूबसूरत अप ट्रेंड है। फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, फिर डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और जोन ड्रॉ करेंगे। बस क्लियर हो गया चीज़ें। इसमें और कुछ ध्यान देने वाला है ही नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए ट्रेंड क्या है और डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है, बस। इसके साथ आप थोड़ा सा डिसिप्लिन मिला दीजिए, ट्रेड कंप्लीट है। अब आप कोई भी चार्ट खोल लीजिए, कहीं का भी चार्ट खोल लीजिए, आप हर जगह सेम कंडीशन अप्लाई होगी। नेक्स्ट कोई स्टॉक देखते हैं। सबसे पहले आएंगे 1 वीक टाइम फ्रेम पे आपको क्या ट्रेंड दिखेगा, डाउन ट्रेंड। तो क्या करेंगे, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे और देखेंगे कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। फिर जोन ड्रॉ करेंगे। आप चाहे जोन तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। जब कभी आपको ऐसा फॉल मिले, उस फॉल के बीच में कोई एक ग्रीन कैंडल फंसी हो या फिर बगल बगल में ही कुछ 2-3 कैंडल्स बनी हो, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, ठीक है। रैली बेस रैली, यहाँ पे आप जोन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब आप जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब आपके लिए बहुत सिंपल है सब कुछ, बेसिक स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल है। इसको आप अगर डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो इसमें आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। सेम वही है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। ट्रेंड देखेंगे क्या है, डिलीट करते हैं। उसके बाद फिर आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ट्रेंड देखेंगे क्या है। ये अप ट्रेंड था, फिर थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हुआ, फिर नीचे आया,
फिर साइडवेज हुआ, फिर अब ऊपर साइडवेज है। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको यहाँ पे छोटा सा ऑर्डर लगाना है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट जब नीचे आएगी तो आपको नेक्स्ट स्विंग आपका टारगेट होगा, ये आपका टारगेट हो जाएगा। शॉर्ट कर सकते हैं आपको यहाँ से। बहुत सिंपल है, आपको ट्रेंड पकड़ना है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन पकड़नी है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ बताई है आपको, एक ऐसी चीज़ जिसका आप यूज़ करके थोड़े से डिसिप्लिन के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या बिटकॉइन हो या फिर निफ्टी इंडेक्स हो या बैंक निफ्टी, कुछ भी हो, इंट्राडे, एनीथिंग। आपको सिर्फ डिसिप्लिन डालना है अपनी ट्रेड में, अपने एसएल के साथ आपको स्टिक रहना है डिसिप्लिन के साथ। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता तो बिल्कुल कमेंट करिए, और हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं, वहाँ पे आइए, आप सीखिए। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है ज़रूर पूछिए, ज़रूर कमेंट करिए। और आपको किन टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस बात को भी आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डेली पोस्ट पड़ती है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आपको जो भी सीखना है, जिस तरीके से सीखना है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आगे मिलती रहेंगी, हम डेली लाइव भी आते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।